हेलो नमस्कार दोस्तों, अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज का एक टाइप मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। ठीक है, तो परसेंटेज का ये न्यू टॉपिक मैंने लिया है। ये वाला है आपका क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी वाला सवाल। ठीक है, तो यहां से पहले मैं टाइप को लिख देता हूं। कौन सा है? या तो क्रम से वृद्धि होगी, ठीक है, या क्रमिक कमी होगी, या तो क्रम से क्या होगी? वृद्धि होगी, या क्रम से क्या होगी? कमी होगी, या फिर क्या होगी? क्रम से कमी और वृद्धि दोनों ही साथ हो जाए, और वृद्धि दोनों ही साथ हो जाए। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, कौन सा वाला है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में कितना? 100। x का मान जो यहां से है, यदि सवाल में दोनों ही बार वृद्धि हुई है तो x और y का मान वृद्धि दोनों हो जाएगा। यदि दोनों ही बार कमी हुई है तो x और y का मान कमी वाला हो जाएगा। और यदि सवाल में एक बार कमी और एक बार वृद्धि हुई है तो x का मान एक बार वृद्धि हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये जो मान है ना x और y का मान, वो परसेंटेज में ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आज आपको क्रमिक वृद्धि, क्रमिक कमी, कमी या वृद्धि वाले सवाल करवाने वाला हूं। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में कितना? 100। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। ठीक है, सवाल की तरफ बढ़ते तब ये चीज आपको समझ में आई। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं। कहा है रमेश के वेतन को रमेश के वेतन को 20% से बढ़ा दिया गया है। रमेश के वेतन को कितने परसेंट से बढ़ा दिया गया है? 20% से बढ़ा दिया गया है। और बढ़े हुए वेतन को 20% से कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया है तो रमेश के वेतन पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, रमेश के वेतन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल है आपका। ठीक है, रमेश के वेतन को पहले 20% से बढ़ा दिया है और बढ़े हुए वेतन को क्या किया है? 20% से कम कर दिया है। तो यहां से ये जो सवाल है कमी और वृद्धि पर आधारित, तो मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जहां कमी होगी उसके साथ हम क्या लगा लेंगे? माइनस लगाएंगे, लेकिन संख्या के साथ लगाएंगे। तो x का मान कितने परसेंट से बढ़ा है? तो आपने कहा 20% से बढ़ा हो। ठीक है, रमेश का वेतन, और रमेश का वेतन कितने परसेंट से कम हुआ है? तो आपने कहा एक बार 20% से कम हुआ। तो x का मान यदि मैं यहां रखूं तो 20, y का मान -20 प्लस 20 इंटू -20 और बटे में कितना? 100। तो आपने देखा कि 20 से 20 कैंसिल हुआ, दोनों जीरो से, ये दोनों जीरो कैंसिल हुई। यदि आप 2 का 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? यहां से 4 होगा, लेकिन इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा? यदि सवाल प्लस में आया तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल वृद्धि हुई, और यदि माइनस में आया तो हम कहेंगे कि क्या हुई सवाल में या उसके वेतन में जो भी है कमी हुई। ठीक है, तो माइनस के साथ यदि आंसर आया, यदि माइनस लगा हुआ तो हम कहेंगे कमी हुई है ओवरऑल, और यदि प्लस में आंसर आया तो हम बोलेंगे ओवरऑल क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये सवाल हुआ कौन सा था? ये क्रमिक कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। अगला सवाल है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आयत की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया गया है। 10% से क्या किया है? बढ़ा दिया गया है। एक आयत की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया गया है और उसकी चौड़ाई को 10% से कम कर दिया गया है ना। उसकी चौड़ाई को 10% से कम कर दिया गया है तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, या क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो आयत की लंबाई को वही x का मान आप मान लीजिए 10 और y का मान -10।
फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कौन सा, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे में कितना 100। तो x का मान यहाँ से हुआ 10 माइनस का 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 बटे में कितना हुआ यहाँ से 100। ठीक है, कैंसिल करेंगे आप तो ये कैंसिल हुआ, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, एक का एक में गुना हुआ तो -1। -1 में आए मतलब 1% की क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी हो जाना है। ठीक है, बात समझ में आपको, मैंने दोनों ही जो सवाल आपको करवाए हैं, एक बार कमी और एक बार वृद्धि वाले सवाल करवाए हुए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो और डाउट क्लियर होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए अगला जो सवाल मैंने लिया है, ये दोनों ही या तो वृद्धि वाला ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ही वृद्धि वाला ले लेते तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए कि एक संख्या को कहा है उसने, एक संख्या को 20% से बढ़ा दिया गया है, एक संख्या को 20% से बढ़ा दिया गया है और बढ़ी हुई संख्या को पुनः 20% से बढ़ा दिया गया है, तो संख्या पर बढ़ा दिया गया है तो संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एक संख्या को पहले 20% से बढ़ा दिया गया है तो x का मान वही 20% हुआ और y का मान यहाँ से क्या हुआ, 20% हुआ, क्योंकि इस बार तो दोनों ही बार बढ़ाया गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, माइनस लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूले में आप रख दे 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे में कितना 100। तो 20 और 20 कितना हुआ, यहाँ से 40 जुड़ेगा क्योंकि माइनस तो है नहीं, दोनों ही कैंसिल आउट हुई, 0 से 0 और 2 का 2 में आप करेंगे तो 4। तो ओवरऑल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब यदि यही इस सवाल में आप संख्या को कम करेंगे तो देखो, दो वृद्धि वाले बात हो गई, कमी वाले की हम बात करें कि एक संख्या को यदि पहले उसने 20% से कम कर दिया गया, यदि मैं यही चेंज कर लूं कि 20% से कम कर दिया गया है और कम हुई संख्या को, कमी जो आई है संख्या में, उसको फिर 20% से कम कर दिया है, तो सवाल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले के साथ यहाँ पर x इसके साथ तो लगाना नहीं, संख्या के साथ माइनस लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ से सवाल का सॉल्यूशन क्या हो जाता कि x बराबर -20 प्लस यही रहने दो इंटू -20 और -20 बटे में कितना हुआ 100। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हुई, 20 और 20 को आप जोड़ देंगे तो माइनस का 40 और ये क्या होगा प्लस का 4 होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना प्लस होना। तो 40 में से 4 गया तो माइनस का 36%। तो क्या होगा सवाल में 36% की क्या होगी, ओवरऑल उस संख्या में कमी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको दोनों वृद्धि, दोनों कमी और एक वृद्धि वाले सवाल करवा दिए हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।